तो इस वक्त हम प्रभात टॉकीज में हैं और देखिए यहाँ फिल्म लगी है हरजन पगली फर्स्ट जब। ये 5वीं बार लगी है और जो डायरेक्टर हैं हमारे सतीश भैया सामने ही हैं। भैया बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सबको नमस्कार। भैया ये फिल्म 5वीं बार लगी है भैया, हम आज आपसे जानना चाहेंगे क्या क्या रिकॉर्ड इस फिल्म के नाम पे है। ये पिक्चर 5वीं बार लग रही है रायपुर शहर में जी। जिसमें एक बार श्याम टॉकीज में लगी थी और चौथी बार यहाँ लगी। जी। ये भी एक रिकॉर्ड ही है कि कोई फिल्म इतनी बार नहीं लगी है। और रिकॉर्ड तो बहुत है इसके, जैसे कौन कौन सा रिकॉर्ड बताऊँ मैं। पहले तो ये ओपनिंग के रिकॉर्ड अपन जानना चाहेंगे, पहले दिन का जो रिकॉर्ड रहा होगा, जो ओपनिंग जैसा रहती है वो कैसी थी, क्या थी? फर्स्ट डे ओपनिंग मेरे ख्याल से इसका 160-170 के करीब था श्याम टॉकीज। जी। 160-170 श्याम टॉकीज में था और करीब करीब 2 लाख रुपए मल्टीप्लेक्स में था। जी। अब हर साल का ये हाल था, हर साल में ऑल सोर्स फुल थे। तो जनरली छत्तीसगढ़ी फिल्मों के होता क्या है कि 12 बजे मान लो बहुत अच्छी फिल्म आती है, बहुत अच्छी फिल्म आ गई, हिट फिल्म आ गई, जैसे माया जैसी फिल्म आई। तो माया जैसी फिल्म का भी 12 और 3 बजे का शो तो फुल हो जाता है, लेकिन 6 बजे का शो थोड़ा ठीक रहता है और 9 बजे का शो बहुत कम रहता है। लेकिन इसके 6 और 9 बजे के शोज भी फुल थे। ये फर्स्ट वीक में 12.5 लाख का कलेक्शन किया था श्याम टॉकीज में और सेकेंड वीक में पिक्चर ने लगभग 28 शो हुए थे। 28 के 28 शोज फुल थे, मतलब 12, 3, 6, 9 के 400 7 दिन फुल थे और 13.5 लाख का उसका कलेक्शन हुआ था। भैया कोरबा का भी कोई रिकॉर्ड है और मेले का भी कोई रिकॉर्ड है, वो भी बताइए। हाँ, कोरबा का रिकॉर्ड है। कोरबा में रिपीट रन में लगी थी कोरोना टाइम पे फिल्म। जी। कोरोना टाइम पे रिपीट रन में लगी थी फिल्म और रिपीट रन में फिल्म ने कोरबा के निहारिका टॉकीज में 100 डेज किया। ये भी अपने रिपीट रन में 100 डेज। बहुत बड़ी बात। मेले में भैया? अब मेले में जब लगी थी पहली बार मेले में जी, तो सूर्य नारायण मेले में अक्सर होता है, मेले में एक टॉकीज में ही फिल्में लगती, चाहे कितनी बड़ी हो। लेकिन ये मेले में 3 टॉकीज में लगी थी। उसके साथ साथ शिवा बॉलीवुड जो रमा मेट्रो टॉकीज है सूर्य नारायण का, वहाँ भी लगी थी। मतलब चारों जगह फिल्म लगी थी और चारों जगह बम्पर फुल जा रही थी। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड। भैया नाइट शो में यहाँ कैसा माहौल रहता था जब फिल्म चल रही थी? क्या नाइट शो भी लगातार फुल रहा करते थे? नाइट शो ऑलमोस्ट 5 से 6 हफ्ते तक फुल थे। जी। उसके बाद थोड़ा थोड़ा कलेक्शन नाइट शो और इवनिंग शो का कम हुआ, लेकिन 12 और 3 बजे का शो तो 50 डेज तक फुल थे श्याम टॉकीज में। भैया फिल्मों को लेकर जैसे पहले ही से एक अनुमान कहीं कहीं लगता ही है कि फिल्म का क्या रिस्पॉन्स रहेगा, आपको कुछ ऐसा अनुमान था जिसको लेकर? हाँ, शुरू फिल्म का जो गाने जो बहुत हिट हो गए थे, उसका मीट लाके रोज़ 3 लाख आ रहा था यूट्यूब में, रोज़ का 3 लाख रोज़ का आ रहा था। जी। और वो जो दूसरा गाना था हमारा एम और जहुरिया, उसका भी 1.5 से 2 लाख रुपए पर डे का आ रहा था यूट्यूब में। तो जिस तरह से उसका और बाकी गाने भी लोग पसंद कर रहे थे और गानों में जिस तरह से कमेंट आ रहे थे, उस कमेंट को देख के लगने लग गया था कि इस पिक्चर का क्रेज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया। उसके बाद जब हम लोगों ने टॉकीज का लिस्ट डाला यूट्यूब में, ये यहाँ लग रही, कुछ 12 या 13 टॉकीज में रिलीज़ किए थे फर्स्ट वीक में, तो लोगों का ज़बरदस्त रिस्पांस मिला उसमें। इतने रिस्पांस दिए, लोग बोले हम इस टॉकीज में देखेंगे, कोई बोला मैं इस टॉकीज में देखूँगा, कई लोग बोल रहे हैं कि भाई हमारे शहर में क्यों नहीं लगा रहे हो, हमारे शहर में भी पिक्चर। ऐसे कमेंट धड़ाधड़ भयंकर कमेंट आए थे उससे लगने लग गया था कि ये भी मतलब पिक्चर बम्पर जाएगी। और जब हम लोग मल्टीप्लेक्स, उस समय मल्टीप्लेक्स का आंदोलन हुआ था, उसके बाद मल्टीप्लेक्स वाले ने हमसे 3 दिन पहले मल्टीप्लेक्स बुक किया और जैसे ही मल्टीप्लेक्स बुक हुआ रिलीज़ के पहले सारे मल्टीप्लेक्स संडे तक के शोज फुल हुए। भैया दर्शकों की संख्या के मुकाबले में जो आपकी फिल्म आई थी मोर छैया मैया, क्या उसके बराबर ये फिल्म जा रही कि उसके आगे जा चुकी है? ऐसा कोई काउंट नहीं किया है, लेकिन मुझे लगता है या तो उसके बराबर होगी या थोड़ा बहुत कम होगा। ऑलमोस्ट उसके बराबर होगी या कम, नंबर ऑफ ऑडियंस। जी जी, नंबर ऑफ ऑडियंस। भैया आप छैया भैया का भी याद है मेरे को जी, जब बाबूलाल टॉकीज में लगी थी तो 8 हफ्ते तक 2 लाख से नीचे नहीं आई थी। तो मेरे ख्याल से वो 5 जन से ऊपर ही रही थी, तो 8 हफ्ते तक 2 लाख से नीचे नहीं आना। और वहाँ पर वो ये तो 400 में चल रही थी, वो 600 में चल रही थी, रोज़ 5 कल चल रहे थे बाबूलाल टॉकीज में। भैया आपको आपकी खुद की कौन सी फिल्म जो बहुत अच्छी है? आपने चलिए एक व्यावसायिक तौर पर तो सबसे सुपरहिट पिक्चर आपकी यही है, लेकिन इतनी सारी फिल्म कौन सी ऐसी फिल्म है जो आपको अच्छी लगती है? छैया भैया भी अच्छी लगती है और लैला टिप टाप चला उठा छाप भी अच्छी लगती है। सबसे अच्छा वही है, मतलब लैला टिप टॉप। चलिए ठीक है भैया, बहुत धन्यवाद और बधाई, क्योंकि इस फिल्म के बारे में इतनी सारी चीज़ें हमको पता चली, और भी नई चीज़ें होंगी तो आपसे बात होगी। थैंक यू।